इस सीजन में ये आप भी बता रहे थे कि चौथी सेंचुरी T20 मैचेस की पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान 9 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। जब 2023 में बल्कि 24 के शुरू में शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड गई और यूनुस जो कह रहे थे कि शफल करते रहे बैटिंग ऑर्डर, वो ओपनर है उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाते रहे लोग, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। अब आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी टीम में फ़खर जमान भी फॉर्म में आ रहा है, उसके अलावा साइम अयूब भी मौजूद है, आप समझते हैं कि T20 क्रिकेट में साहबजादा फरहान एज एन ओपनर, अब तो सिलेक्टर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि एक सिलेक्टर तो अंपायरिंग भी कर रहे हैं अलीम डार, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी वो इस बात पर मजबूर होगी कि एज एन ओपनर इनको टीम में लिया जाए, कम से कम 15 रुकनी टीम? रियलिस्टिक बात यह है कि फरहान साहबजादा फरहान जो है ना 2 महीने में 400 करने वाला पहला प्लेयर है और ऐसी फॉर्म बहुत कम प्लेयर की होती है, वो भी शॉर्ट वर्जन T20 में। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सही। जितनी भी आप बड़े तगड़े प्लेयर हो, मगर 400 बहुत मुश्किल है और इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर। अब उसकी 50s की तो बात ही नहीं कर रहे। अब रही बात, मुझे ऐसा लगता है, देखें मैं आऊँगा शायद से, अब एक लड़का कलंदर में उसने कोई परफॉर्म नहीं की, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ 2 साल का शायद का परफॉर्म का निकालें कैलेंडर, और उसकी किस बेस पे सिलेक्शन होती है जिसकी वजह से एक पाकिस्तान का टैलेंटेड प्लेयर नीचे जा रहा है, पर्पसली इसको नीचे भेज रहे हैं। मुझे अफसोस ये हो रहा है, उस्मान स्ट्रगल कर रहा है ना उसकी वजह से, उसके नंबर छोड़ के उसको 3 नंबर 4 नंबर रिजवान कर रहा है। अब वो इतना बड़ा पर कोई क्रिस गेल तो है नहीं, 2 साल में कोई लीग नहीं जितवाई, कहीं बेस्ट बैट्समैन नहीं बना, दुनिया की जिधर भी लीग्स में खेलता है ना उसकी एवरेज भी नहीं होती परफॉर्मेंस। बेसिकली इज अ टेस्ट बैट्समैन। अब यही आ गई फरहान पे। अगर फरहान को अभी इन्होंने चांस दिया है ना, ये बहुत दिलेराना है, इन्होंने फैसला किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, पहली तो ये ड्राफ्ट में पिक ही नहीं हुए थे, उसके बाद T20 की फॉर्म को देखते हुए पिक किया और स्टेटों में चांस दिया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है क्योंकि ये पहले 15 में नहीं थे, इवन 20 में भी नहीं थे। उसके बाद लड़के की फॉर्म देखी, उस पर ट्रस्ट किया, उसको बैक किया, आज देख लें वही रिजल्ट दे रहा है। दूसरी बात ये, ऐसे ही प्लेयर को यूनुस भाई ने सही कहा कि पाकिस्तान टीम को जरूरत है। उनकी सबसे अच्छी बात देखें, उनके बॉल्स देखें, सर्किल में खेलने का वे ऑफ प्ले देखें, उसके बाद कंसिस्टेंसी देखें, तीनों चीजें देखें, लड़के की फॉर्म देखें। और दूसरी बात ये, अगर अब तो ये खैर ये होना नहीं चाहिए मगर ये हो रहा है तो गलत है, आसानी हो गई। अलीम भाई खुद ग्राउंड में, यही मैं कह रहा हूं, सेलेक्टर भी है, एम्पायर भी है, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर अगर ऐसा हो रहा है तो इससे अच्छी एग्जांपल नहीं है कि आप तो खुद ग्राउंड में खड़े हैं, इस लड़के के साथ मेरिट पे उसको चांस दें और 2-3 सीरीज दें। ठीक है यूनुस, अगर आप देखें कि जो मैं देख रहा था, आप तो माशाल्लाह बैटिंग करते हैं, मैं तो देख के ऑब्जर्व करता हूं कि साहबजादा फरहान जो थे, ये नहीं कि मोहम्मद हारिस की तरह शफल करके बाहर निकल रहे हैं, पैर कदमों का क्रीज में खड़े होकर जो बॉल मेरिट पर जिसके पर हिट लगनी चाहिए प्रॉपर हिटिंग कर रहे थे। वो इकबाल भाई देखिए, ये तो अपना वे ऑफ प्ले है ना, अगर मोहम्मद हारिस बहुत ज़्यादा शफलिंग करे तो हमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर वो रन परफॉर्म भी करें। ये जो एक पॉइंट है ना, ये बड़ा डिस्कस करने वाला है। आप बेशक आप स्विच कर जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो आप जैसे हमने एक मैच में हुसैन तलत की बात की, वो अच्छा खेल रहे हैं, सडनली वो रिवर्स स्वीप खेली, आउट हुए और आस्किंग रेट जो है वो 10 कुछ का है और आपको जो अभी रन रेट चल रहा है वो 9 पॉइंट कुछ का, तो क्यों आप ऐसे कर रहे हो? ठीक, आप करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर वो बेनिफिशियरी होना चाहिए। इसी तरह जो हम साहबजादा फरहान की बैटिंग की बात कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उनके खिलाफ अगर स्पिनर आ जाए, आज स्पिनर आ जाए और ब्रेसवेल के खिलाफ जो 2-3 शॉट्स खेलना कि खुर्रम बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये करंट खेल रहे हैं कि वो प्रेस किया उन्होंने, बॉल टर्न हो रहा है, ब्रेक हो रहा है और बैकफुट पे आके उन्होंने एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से 2-3 शॉट्स जो है ना वो जो वो बाय किए वहाँ पे, तो ये एक अच्छे बैटर के साइन है कि वो अगेंस्ट जो टर्न है, ब्रेक है, वो भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे बैटर्स आपके पास अगर टॉप ऑर्डर में हो, जो कि स्पिनर्स को भी अच्छा खेल सकते हैं, जो कि फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेल, तो ये बेनिफिशियरी है। मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट है जिसको हमने समझना है। ठीक है, हम बार बार ये बात तो करते हैं कि आप शफलिंग करो, आप रैम शॉट खेल लें, आप रिवर्स स्वीप खेल लें, सब कुछ खेलें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वो ये ना हो कि हर मैच में आप 20-25 रन करें और आउट हो जाए। कभी कभी कोई 100 आ जाए, कोई 150 रन आ जाए जैसे। और आपने एक सवाल किया अभी कि साइम अयूब है, फ़खर जमान है और साहबजादा फरहान है, तो आप ये देखें कि साइम अयूब राइट है लेफ्ट है? लेफ्ट हैंड। फ़खर जमान क्या है? लेफ्ट हैंड। साहबजादा फरहान। आपको हम एक बात करते हैं
कि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए ना। तो अगर आपके पास ये तीनों प्लेयर हो आपके पास, तो आपके पास क्या ही लग्जरी है कि आपके पास राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंडेड, फिर लेफ्ट हैंडेड, और उसके बाद फिर आप ठीक है मोहम्मद रिजवान को खिलाते हो। अब मैं तो कहता हूँ आप मोहम्मद रिजवान को भी खिलाएं, बाबर आजम को भी खिलाएं, लेकिन उनके नंबर्स पे खिलाएं। और फिर अगर देखिए अगर वो इनिंग्स ओपन करते हैं आप, नहीं, देखिए आप समझे मोहम्मद रिजवान ने कहाँ खेलनी शुरू की, किस नंबर पे खेलनी शुरू की अपनी फर्स्ट क्लास, अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट ओपनर तो नहीं थे, मिडिल ऑर्डर में, 6 नंबर पे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं बाबर आजम कहाँ खेलते थे? वो भी मिडिल ऑर्डर में। तो देखें, अगर मैं मिडिल ऑर्डर प्लेयर था, आप मेरी एवरेजेस देख ले, मैं हमेशा वही 4-5 नंबर खेलता रहा। नहीं, एक आधे में, लेकिन वो मैंने खुद नहीं की, वो जब टीम को जरूरत पड़ी। देखिए, आपको टीम को अगर जरूरत हो तो समझ में। आप मुझे एक बात बता दें, आज के मैच में जब पहली इनिंग हुई है तो शादाब खान नंबर कौन से नंबर पे आए? चौथे पे आए थे, चौथे पे आए ना। जी, क्यों चौथे पे क्यों आए? इसलिए ही इज अ नंबर 4 बैटर नहीं। अच्छा, उस वक्त अगर आप एक बात बताओ बड़ी, इस पे मैं चाहूंगा कि जो है खुर्रम भी बात करें। हैदर अली वो 16 बॉल खेलते हैं, 33 रन करते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट है 206। शादाब खान नंबर 4 आते हैं, वो वहां पे 11 बॉल खेलते हैं, 14 रन करते हैं। अगर मैं ये 11 बॉल हैदर अली की 16 बॉल में डाल दूं तो ये हो गए 30 बॉल्स हो गए ना, 16 सॉरी 27 हो गए। अब आप जल्दी से आप मुझे कैलकुलेशन करके बताएं, अगर 27 बॉल पे 206 का स्ट्राइक रेट हो तो कितने रन बनते हैं जी? काफी, मतलब तकरीबन कोई डबल ही हो गया ना। ठीक है जी, तो डबल हो गए। तो अब इस वक्त ग्रैंड टोटल जो है 206 का है, 202 का है, ठीक है जी। तो ग्रैंड टोटल उनका 202 हुआ है, तो इसमें लगाए और 15 और रन। तो भाई देखिए, और आपने हैदर अली को नीचे खिला रहे नहीं, हैदर अली को आप, हैदर अली जैसा प्लेयर जो कि फॉर्म में है, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या वो 16 ओवर में बैटिंग करने आएंगे? तो देखिए, और फिर वो अपने लोकल प्लेयर हैं, आप प्रमोट करो, आप देखिए, आप इंसाफ करें जब। और फिर उसके बाद आपके पास उसके नीचे आजम खान भी, आजम खान बैठे हुए हैं, और शादाब खान जो है वो ऊपर आते हैं। तो वही वाली बात है कि कैप्टन होगा तो क्या वो ओपनर जाएगा, कैप्टन होगा तो वो जो मतलब जो चाहेगा करेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, आप वाइजली डिसीजन लें, और मेरे ख्याल से देखिए मेरिट पे जब आप डिसीजन करते हो तो फिर उसका रिजल्ट भी आता है। लेकिन फिर भी 202 रन हुए हुए हैं इसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये टेक्निकल बात बता रहा हूं। लेकिन कथा कलामी, तो फिर मैं खुर्रम की तरफ आऊंगा। आप ये बताएं कि शादाब खान क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम में वापस आए, एज अ वाइस कैप्टन वापस आए, T20 टीम में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, और अब वो अगर यहाँ नहीं करेंगे ऊपर आकर, तो क्या वो पाकिस्तानी टीम में दोबारा सेलेक्ट हो सकते हैं? आप मुझे समझाएं, वो हैं क्या? आप मुझे बताएं। बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो बॉलिंग में करें ना। सही। आप बॉलिंग में करें, आप फील्डर अच्छे हो, आप बॉलिंग में करें, और अगर आपको कोई मौका मिले, जैसे हैदर अली ने रन किए हैं, तो आप आए, आप 14 बॉल खेलें, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ 32 रन करें, लेकिन 14 बॉलों पे आप 20 रन करें, लेकिन नीचे आके, क्योंकि देखिए अगर वहां बैक टू बैक 1-2 आके शादाब भी आउट हो गए, आजम खान, वो तो लकी रही। आपके पास एक लग्जरी मौजूद है, और वो कौन लग्जरी है? जेसन होल्डर की। वो नीचे देखें, वो बहुत मैच्योर प्लेयर हैं, कैप्टन रह चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं। उन्होंने आके जिस तरह की वो इनिंग खेली कि उन्होंने 32 रन किए 14 बॉल्स पे, बहुत तेज खेले, उस वजह से आपका ग्रैंड टोटल 202 हुआ, नहीं तो 180 पे जाते हैं। और देखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। और यहाँ पे अगर हैदर अली अगर रन नहीं करते तो फिर तो आप 170, तो यही तो चाह रहे थे मुल्तान सुल्तान के आपके रन कम हो जाए, और लकीली आपके रन, मैं ये नहीं कह रहा मैच जीत भी सकते हैं, वो तो फिर भी आपको अच्छा खेलेंगे। ये पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, इसको आपने एड्रेस करना ही करना है।